हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, कुबेर का खजाना। संजय गुप्ता पेश करते हैं कुबेर का खजाना। ये हैं रॉबिन हुड। हे कुबेर देवता, प्यारे धन के देवता, तुम जिस पर प्रसन्न होते हो उसी पर प्रसन्न होती है धन की देवी लक्ष्मी भी। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए तो फिर अप्पादि की हो। देखो देखो, मुझे मुझे जो भी मिला उसी ने मुझे ठुड मारा। निर्धन को हर कोई ठुड मारता है। जब मुझे ठुड पड़ता है तो मुझे स्मरण उठता है कि मैं निर्धन हूँ। और अब तो मुझे हर समय ठुड पड़ने की आशंका भी रुला देती है। लोगों ने मेरा नाम भी निर्धन कुमार से रॉ बिन ठुड रख दिया है, क्योंकि मैं बिना ठुड पड़े भी अब रोता रहता हूँ। मेरी किस्मत में केवल राख है और जेब में कोयले, वस्त्र हैं फटीचर, जूतियाँ भी हैं टूटी। इसी बात पर पत्नी भी है रूठी, रूठ कर है मायके में जा बैठी। 3 साल बाद जब बुढ़ापा मेरे शरीर की जवानी पर दस्तक देगा तो मुझे कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होगा। देखो मेरे बालों को देखो, कंघी नहीं की, क्योंकि कंघी खरीदने के लिए मुद्राएं नहीं, तेल भी नहीं लगाया। कल मंदिर में मत्था टेकने गया तो जुएं टपकती देखकर पुजारी ने कसकर ठुड्ड लगाया कि भगवान के सिर में जुएं डालेगा, चल भाग। लटें ऐसी हो गई हैं कि पेड़ की शाखाएं लगती हैं। देखो चिड़िया घोंसला बनाने पहुंच गई ना, ची ची, पंछी पन्नू उड़ती फिरूं। मैं कितना करम जला हूँ। देखो देखो मेरी पूजा की थाली को, ये बिल्कुल खाली है। कहाँ है इसमें धूप, कहाँ है इसमें अगरबत्ती, कहाँ है इसमें कपूर, कहाँ है इसमें पान सुपारी कत्था चूना ध्वजा और गोलागिरी, कहाँ है पुष्प और फल मिष्ठान, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कुबेर देवता। वास्तव में मेरे पास इन सब वस्तुओं को खरीदने जितनी मुद्राएं भी नहीं है। हुड़ तू ही 10 आपादिकी हो। थोड़े पैया दा इंतज़ाम करा दे कुबेर देवता। तुम ठुड मत मारना कुबेर देवता, ता फेर की सोचाई। ये तो फिर मुझे किसी ने ठुड मारी है। हाँ, और तुझे ये ठुड हमने स्वयं मारी है, रॉबिन ठुड अर्थात निर्धन कुमार। मगर क्यों? क्योंकि तू धूर्त है, कपटी है, चालाक है। तू मुझे मूर्ख बनाता है। कुबेर देवता को तेरी ये कुबेर देवता को तेरी ये मजाल। ओ बाबूजी, आखिर होया कि कुबेर देवता। देख देख ये झोला, बता किसका है। क्यों? झोला देखकर हो गई सट्टी पिट्टी गुम? आखिर तूने पहचान ही लिया कि ये झोला तेरा है। तू नहीं पहचानता तो मैं तुझे एक ठुड और मारता। कुबेर देवता ने झोले में हाथ डाला और फिर बाहर निकाला। ये देख, स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां, ये तेरी हैं। और मुझे बहकाने के लिए तू कह रहा था कि तेरी जेब में केवल कोयले हैं। आ ये देख, ये शानदार बहुमूल्य वस्त्र, ये भी तेरे हैं। ये शानदार जूतियां, ये भी तेरे हैं नालायक। तड़ाक। और इसको तू पहचानी क्या होगा जो वृक्ष के पीछे से झांक कर तेरी हरकतें देख रही है? अरे कहाँ गए स्वामी? ये तेरी घरवाली है कमबख्त। था नहीं, मेरे स्वामी को और ठुट मत मारो। ये देख, कंघी तेल और साबुन। तू चाहता तो नहा धोकर कंघी तेल कर सकता था नामुराद। था मर गया। और चिड़िया, तेरे बालों में घोंसला बनाने नहीं आई थी। ये देख, तूने अपने जानबूझकर उलझाए बालों में दाल के दाने छिपा रखे हैं, जिससे चिड़िया उसे चुगने आई थी। ची ची चुन चुन कर करती आई चिड़िया दाल का। और ये देख, धूप अगरबत्ती कपूर पान सुपारी ध्वजा नारियल पुष्प और फल मिष्ठान। तेरे पास सब कुछ है, किंतु धैर्य व संतोष नहीं। और जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती वो धन के लोभी होते हैं। चल लो, खड़ा हो। मेरी पीठ अपनी ओर क्यों कर रहे हो देवता? ताकि मैं तुझे आखिरी ठुड्ड लगा सकूं। स्वामी। आ, आ! तू नहीं बताई थी ना मुझे कुबेर देवता को प्रसन्न करने की तरकीब? घर पड़वा दी ना मुझे कुबेर देवता की भी ठुड। मुझे पिटते देखकर अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंड। तो क्या हुआ, देवता की तो पड़ी है। रॉबिन ठुड के तन बदन में आग लगी थी। कुबेर देवता, तुमने भी मुझे ठुड मारी। तुम धन के देवता हो ना, तुम्हारी इच्छा के बिना कोई धनपति नहीं बन सकता। किंतु अब मैं प्रण लेता हूँ, आज के बाद लोग धनपति तुम्हारी कृपा से नहीं बल्कि मेरी कृपा से बनेंगे। मैं स्वयं लोगों को धनपति बनाने का संकल्प लेता हूँ। आज के बाद मैं चुटिया देवी की आराधना करके उनसे ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगी कि भविष्य में कोई भी पति अपनी पत्नी की चुटिया ना खींच पाए। इसी के साथ कुबेर देवता हो गए अंतर्धान। तब बाकेलाल ने भी भीषण प्रतिज्ञा कर रखी थी। कटा कटा कटा। बाकेलाल, लकड़हारे के समान ये लकड़ियां क्यों काट और इकट्ठा कर रहा है?
उस मोटे मुच्छड़ मनूस राजा विक्रम सिंह की मृत्यु इस बार मेरे हाथों होकर ही रहेगी, और इस बार मैं बनकर ही रहूंगा विशालगढ़ का राजा। मोटे की मृत्यु शीघ्र ही होनी है, इसलिए मैं चिता की लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूँ, ताकि मोटे की चिता जलाने में विलम्ब ना हो। बाकी कहीं तेरे अरमानों की चिता ना जल जाए। किंतु इस बार बाकेलाल ने जैसे ही वो मोटी लकड़ी उठानी चाहिए कि हिस्सी फुस्सी, और भाई मानव क्या हाल है, सांप। तभी तेरा मन दड़ पर कहलाए, पुच्ची पुच्ची आजा। वो बुरे सारे कर्मों को देख और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बाकेलाल, मैंने थाम मंत्र पढ़ लिया है, कृपया घबराएं मत आप, और थाम लो ये सांप। प्यार से फेरो तो मैं फन पर हाथ फिरवा लेता हूँ, नहीं तो काट लेता हूँ। हिस्सी फुस्सी, इसे दूर रखो। बाकेलाल, तू भयभीत मत हो, मैं पापनाशक पप्पू। जो कोई भी पाप का चप्पू चलाता है, मैं उसके घर में सांप का चप्पू भेज देता हूँ, अर्थात इस सांप को, जिसका शुभ नाम है चप्पू। और जब मेरा चप्पू चलता है तो पापी बच नहीं पाता। बाकेलाल, आज से ये चप्पू तुम्हारे हाथ से चलेगा। न न न न न बाकेलाल, चप्पू केवल पापियों का नाश करता है, इसलिए तुम मुझसे मत डर। बाकेलाल, याद रखियो, चोरी करना पाप है, तोरे घर माँ सांप है। इतना कहते ही चप्पू तुझे चोर के घर में मिलेगा। फिर तो ये हमेशा मुझे मेरे ही घर में मिलेगा। मेरा मतलब है कि इसकी मुझको क्या आवश्यकता है। अरे पापनाशक देवता, पप्पू अपने चप्पू को मेरे गिरेबान में छोड़कर कहाँ गायब हो गया। बाकेलाल मरता क्या ना करता। चप्पू बेटे, तू कितना अच्छा है, प्यारा प्यारा है, भोला भाला है। ये तेरे रहने की अच्छी जगह नहीं है। तेरे रहने की जगह तो यहाँ वन में ही है। यहाँ से तू जहाँ चाहे जा सकता है, चूहों और चिड़ियों का स्वादिष्ट भोजन खा सकता है। मैं शाकाहारी हूँ। ही हिस फुस। चली चली फिर चली 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 चप्पू की पूछ चली। हिस फुस बाकेलाल, मुझसे छुटकारे की चेष्टा मत कर। यदि तू ऐसा करेगा तो ईमान से मैं तेरे गले में ऐसे कस जाऊंगा जैसे फांसी का फंदा। क्या समझा? हिस्सी फुस्सी। देखो, बेकार की जिद मत कर। तू चेतक के साथ रह ले, तेरी और उसकी राशि भी एक है। तेरा नाम चप्पू, इसका चेतक। मैं घोड़े के साथ नहीं, सिर्फ निघोड़े के साथ ही रह सकता हूँ। अब ज़्यादा मत बोलियो। चल मेरे घोड़े, चल मेरे निघोड़े, चल फिर दौड़े। थोड़ ने जो ठानी थी उसको पूरा करने में जुट गया था। हे देवी चलकट, मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस दिव्य तलवार चलकटा को उठा पाने में समर्थ हो सकूं। तू अवश्य ऐसा करने में समर्थ होगा रॉबिन हुड, किंतु उसके पहले तुझे मुझे चिलगोजे के अचार का भोग लगाना होगा। ओह, चिलगोजे का अचार? मुझे मालूम है कि तू चिलगोजे के अचार के प्रसाद से प्रसन्न होती है। ये ले, तो फिर जा, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मिल गई मुझको चलकटा शक्ति से युक्त दिव्य तलवार। इसकी विशेषता है कि यदि मैं चलकटा मंत्र बोलकर इस तलवार को किसी के आगे कर दूं तो वह स्वयं अपनी गर्दन कटाने चला आता है, इसलिए तो इसका नाम भी है चलकटा। ठुड लकड़ी की उस काठी पर आ बैठा। अब आरंभ होगा मेरा अभियान। ये लकड़ी की काठी अब कटौती मंत्र पढ़ते ही बनेगी मेरा घोड़ा काठू। ठुड ने कटौती मंत्र पढ़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, दुम दबा के दौड़ा। या तिगड़ तिगड़ तिगड़, चल रे काठू दौड़। जादू का घोड़ा, जादू की तलवार। अब आएगा मज़ा थोड़ा थोड़ा। हमें संध्या होने से पूर्व विशालगढ़ नगर तक पहुंच जाना चाहिए। राह सुनसान है और चोर डाकुओं का कोई भरोसा नहीं कि कब आ धमके और धमकी दे डालें। हमारे काफिले में तो घोड़े नहीं हैं, फिर घोड़े की टापू के स्वर कहाँ से आ रहे हैं? टिकट टिकट टिकट, वो देखो, अकेला डाकू। ये तो कोई डाकू लग रहा है। अकेला डाकू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? इससे तो हम निपट लेंगे। इससे तो मैं अकेले ही निपट लूँगा। खबरदार, मेरा नाम रॉबिन हुड है। मैं अमीरों को लूटता हूँ और मुकाबला करने वालों को काटता हूँ। मुझे तलवार निकालने के लिए विवश मत करो और चुपचाप अपना सारा धन मेरे सुपुर्द कर दो। चुपचाप तो हम यहाँ के राजा को भी कुछ भी नहीं देते, मेरा मतलब कर इत्यादि। हाँ, हम तो खुद डाकुओं को बोल बोल कर हंसी खुशी दे देते हैं। आखिर डाकू लूटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मगर क्या है डाकू रॉबिन हुड कि आज तो हम उपले पाथने के लिए इस गोबर के सिवाय कुछ भी लेकर नहीं जा रहे। हाँ, व्यापार का सामान और धन इत्यादि लेकर तो हम कल इसी समय रात यहाँ से गुजरेंगे। एक डाकू की नाक धन को तुरंत सूंघ लेती है। मेरी नाक इस गोबर में से धन को सूंघ रही है, और फिर गोबर तुम्हारी गाड़ियों में भरा है, मेरे मस्तिष्क में नहीं। चुपचाप गोबर से लदी इन गाड़ियों को यहीं पर छोड़कर दुड़ की संख्या 11 हो लो, अन्यथा मैंने अपनी तलवार बाहर निकाल ली तो धन से भी जाओगे और जान से भी। हमला! अबे, डाकू बनने का शौक था तो कम से कम दल बल के साथ तो धावा बोलता। अभी तो हम सब मिलकर तेरी काटी काटी कर देंगे और जो कुछ तेरे पास होगा उसे भी लूट लेंगे। तुमने मुझे अपनी तलवार चलकटा निकालने पर विवश कर दिया है।
ये था चलकटा मंत्र। अब तुम देखोगे इसकी धार का कमाल। चलकटा। अरे ये क्या, हम तो इसके हाथ में थवी तलवार की ओर उड़े जा रहे हैं। खच खचा खचाक। व्यापारियों का यह हश्र देखकर शेष बचे व्यापारी अपने प्राण बचाकर भागे। भागो, ये तो अकेला डाकू ही हम सब पर भारी है। कमबख्तों ने धन को गोबर की भरी गाड़ियों में छुपाकर गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने की चाल तो अच्छी चली थी, मगर उनको ये नहीं पता था कि उनका सामना भी किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं बल्कि डाकू रॉबिन हुड से है। वाह, 2 बोरी भरकर स्वर्ण मुद्राएं। अब ये सारी स्वर्ण मुद्राएं किसी बेहद निर्धन व कुबेर देवता के ठुकराए हुए व्यक्ति को देकर और उसे धनी बनाकर मैं तोड़ूंगा कुबेर का अभिमान, और ऐसे कई निर्धन व्यक्तियों को मैं धनी बनाऊंगा। भगवान के नाम पर दे, भगवान तुझे तेरे काम में तरक्की देगा। डाकू के काम में तरक्की, अच्छा ये बात, तो फिर ले, आज से ये धन तेरा हुआ और आज से तो हुआ धनपति। राजा विक्रम सिंह के दरबार में दुहाई मची। महाराज, डाकू ठुड ने हमें लूट लिया। सेनापति, डाकू ठुड को पकड़ने का क्या लेगा? महाराज, ऐसे डाकू तो मैं चुटकी मारते ही पकड़ लेता हूँ, इसके लिए क्या लेना? फिर भी आप जो दे देंगे मैं ले लूँगा। बेटा बांकेलाल, तेरे पास चप्पू सांप है जो चोरी डाके के धन का पता लगा सकता है। यदि तो इन व्यापारियों के धन का पता लगा ले तो सब लोग तेरा रौब मानेंगे। राजा बनने के लिए धनी व्यापारियों का सहयोग मिलना बहुत आवश्यक होता है। महाराज, डाकू ठुड को पकड़ने के लिए कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ कि इन व्यापारियों का धन कहाँ है। क्या बांकेलाल, क्या तुम बता सकते हो? मगर कैसे? सीधी सी बात है महाराज, चोरी डाका डालना पाप है। तेरे घर में सांप है। क्या मतलब? मतलब ये महाराज कि जिसने चोरी की है उसके घर में सांप होना चाहिए। बांकेलाल के निर्देश पर घर घर तलाशी ली जाने लगी। हमारा धन मिल तो जाएगा ना बांकेलाल जी? अवश्य मिलेगा, और जहाँ पर धन होगा वहीं पर होगा वो दुष्ट डाकू ठुड, और ऐसे सांप को मारना मत। शीघ्र ही। बांकेलाल जी, उस घर में से सांप बाहर आ रहा है, उस घर को घेर लो। सैनिकों ने उस घर को घेर लिया। वो घर उसी भिखारी का था। क्या यही है वो दुष्ट डाकू ठुड? नहीं, ये तो वो नहीं है। पहले धन की प्राप्ति करो मूर्खों। सारा धन वहीं पर मिला, यही है हमारा धन। बांकेलाल जी के कारण हमारा धन तो हमें वापस मिल गया। बता, ये सारा धन तुझे कहाँ से मिला? मुझे ये सारा धन डाकू रॉबिन हुड ने ही दिया है। मैंने उससे मांगी भीख, उसने मुझे दिया सारा धन। हाँ, ये डाकू नहीं हो सकता, मैं इसे जानता हूँ, यह मेहनती भिखारी है। बांकेलाल जी, हम आपके उपकारी हैं। हम ये मुद्राएं आपको पुरस्कार स्वरूप देना चाहते हैं। इनको निर्धनों में बांट दो। बांकेलाल की जय जयकार गूंज उठी। बांकेलाल जी की जय। इन छोटी मोटी थैलियों से भला मेरा क्या भला होना था, इसलिए मैंने इनाम की सारी स्वर्ण मुद्राएं इन लोगों में बांट दी। ओह, मैंने भिखारी को बनाया धनी ताकि मैं कुबेर का अभिमान तोड़ सकूं, किंतु इस बांकेलाल के कारण भिखारी हो गया फिर से भिखारी। किंतु एक भिखारी के पुनः भिखारी हो जाने से कुछ नहीं हो सकता। इस बार रॉबिन हुड पहुंचा एक मंदिर में। पुजारी, ला वो सोने की मूर्ति मेरे हवाले कर दे। वरना याद रख, मेरा नाम है डाकू रॉबिन हुड। भगवान की मूर्ति लूटोगे और मुझे लात मारोगे? बेटा तो पाप लगेगा। बात है ना बना पुजारी, हट पीछे। मैं इस मूर्ति को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। था आई, मैं जानबूझकर डाकू ठुड के बिल्कुल निकट खड़ा हो गया था ताकि वो मुझे लात मारकर दूर फेंक दे, वरना मुझे उससे लड़ना पड़ता और तब हो सकता है कि मैं जान से ही जाता। अब ये सोने की मूर्ति मेरी हुई। अरे कोई रोको उसको। जब उसको भगवान ही नहीं रोक रहा है तो हम तो फिर भी इंसान हैं। डाकू ठुड भगवान की मूर्ति लूट ले गया। अरे कम से कम शोर तो मचाओ ताकि दूसरे लोग उसको पकड़ने की चेष्टा करें। डाकू डाकू मूर्ति ले गया। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। डाकू ठुड को कोई भी नहीं पकड़ पाया। डाकू ठुड लकड़ियाँ काटते लकड़हारे के पास पहुंचा। लकड़हारे, क्यों लकड़ियाँ काटने पर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है? कटाक। ले, इस मूर्ति में इतना सोना है कि तेरी 7 पुश्तें भी आराम से बैठकर खीर पूरी खाएंगी। ये मूर्ति तो मंदिर की है, मैं इसे नहीं लूँगा। यदि तू इसे लेने से इनकार करेगा तो मैं चलकटा को तेरा गला काट देने का आदेश दूंगा। बोल, मूर्ति लेता है या नहीं? ठीक है, ले लेता हूँ, फिर ले जाकर मंदिर में लौटा दूंगा। और खबरदार, यदि मूर्ति मंदिर में वापस दी तो मेरी तलवार वहीं पहुंचकर तेरा अंत कर देगी, समझा? पुजारी सहित बहुत से भक्त राज दरबार में पहुंचे। क्या कहा? ठुड भगवान की मूर्ति उठा ले गया? घबराओ नहीं, मूर्ति मिल जाएगी। मुझे भगवान शंकर ने सपने में बताया था कि चोरी डाके का माल वहीं पर मिलेगा जहां होगा सांप। चलो, चप्पू सांप मुझे नागरिकों में लोकप्रियता दिलवाएगा। सांप मिल गया, वो रहा सांप। मूर्ति भी इसी घर में होगी। मूर्ति मिल गई, ये रही भगवान की मूर्ति। चोर तो तू है डाकू ठोट?
मैं बेकसूर हूँ। ये डाकू ठुड नहीं है। हाँ, ये मूर्ति तो मुझे स्वयं डाकू ठुड ने ही दी है। लकड़हारे ने सारा हाल कह सुनाया। तब मूर्ति का पता भी बाकेलाल के कारण ही चला। सांप चप्पू वैसे भी चोरी का पता लगाने वाला था। अब ये सारा श्रेय सांप की बजाय मुझे मिल रहा है। बाकेलाल की जय। किंतु एक अकेला डाकू इतने दुस्साहसपूर्ण कार्यों को कैसे अंजाम दे पा रहा है? क्या वो राजा विक्रम सिंह का खजाना लूट कर मुझे नहीं दे सकता? चप्पू को उस लूट के धन का पता भी मैं नहीं चलने दूंगा। फिर एक कंगाल व फकीर व्यक्ति को तो राज सिंहासन छोड़ना ही पड़ता है। यदि ऐसा हो गया तो फिर विशालगढ़ का सबसे धनी व लोकप्रिय व्यक्ति होने के कारण राजा मैं ही बनूंगा। फो 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 मारा। बाकेलाल, तुम खुशी से उछल क्यों रहे हो? इनको क्या बताऊं कि मैं क्यों उछला? हाँ, ये कह देता हूँ। मैं घोड़ों पर ऐसे ही उछल कर बैठता हूँ। मैं भूल गया कि इस समय मैं घोड़े चेतक पर नहीं बल्कि रथ पर यहाँ आया हूँ। मगर वो कमबख्त डाकू ठुड मुझे मिलेगा कब और कहाँ? डाकू ठुड तो वहीं पर था, पर किसी की निगाह उस पर नहीं थी। बाकेलाल, तूने दूसरी बार काटा मेरा रास्ता। तुझे पता नहीं किससे पड़ा है तेरा वास्ता। आज खुश तो बहुत होगा कुबेर, मगर उसकी यह खुशी अब इतनी देर तक नहीं रहने वाली। और गर उसी रात्रि। अरे ये क्या, मैं कहाँ उड़ा जा रहा हूँ? बाकेलाल, हल्ला मत कर, थकावट उतारने दे। फिस्सी फिस्सी। बाकेलाल उड़ता हुआ पहुंचा कटहल के खंडेरों में। ये मैं कहाँ आ गया? तू अपनी मृत्यु के निकट आ गया बाकेलाल। कौन है तू? डाकू रॉबिन हुड। ओ, तो तू है डाकू रॉबिन हुड। मैं तुझसे ही मिलना चाहता था। तू मुझसे क्यों मिलना चाहता था? ताकि मुझे भगवान शंकर के सांप से डसवा सकूं। वही सांप तो मुझे तेरे लूटे हुए धन का पता बता रहा है, दुष्ट डाकू। उन्होंने मुझे यह वरदान भी दिया है कि यदि डाकू ठुड मेरा कोई भी अहित करने की चेष्टा करेगा तो उल्टे अहित उसी का होगा। अर्थात यदि तू मेरा हाथ काटेगा तो तेरा भी हाथ कट जाएगा। यदि तू मेरी आंख निकालेगा तो तेरी भी आंखें निकल जाएंगी। और यदि तू मेरा सिर काटेगा तो तेरा भी सिर स्वयं ही कट जाएगा। तेरी इस बात का क्या प्रमाण है? हाथ कंगन को आरसी क्या? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तेरा जो मन चाहे काट, फिर देख तमाशा। भयंकर गुर। तमाशा तेरे अंग भंग का देखूंगा या अपने का? तूने तो मुझे बिना ठुड मारे ही रुला दिया। लेकिन चोरी का माल पकड़कर तुझे क्या मिल रहा है? मैं तो ये चाहता हूँ कि तू चोरी डाके का माल का पता ना लगाए, नहीं तो मैं कुबेर देवता को मज़ा नहीं चखा पाऊंगा। यदि तू चाहता है कि मैं ऐसा ना करूं, तो फिर तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुझे राजा विक्रम सिंह का खजाना लूट कर मुझे देना होगा। मगर मैंने केवल निर्धनों को धनी बनाने की सौगंध खाई है। तो मैं कौन सा धनी हूँ? मेरे रथ का कोचवान निर्धन है, मेरा बावर्ची निर्धन है, मेरा धोबी निर्धन है, मेरा माली निर्धन है, मेरे दास और दासी सभी तो निर्धन है। फिर इतने सारे निर्धनों के साथ रहने वाला मैं बाकेलाल कैसे धनी हो सकता हूँ? तुझे बिना ठुड मारे ही तूने बिना ठुड मारे मुझे दूसरी बार रुलाया बाकेला। मैं समझ गया कि तू संसार का सबसे निर्धन इंसान है, इसलिए मैं तुझे धनी अवश्य बनाऊंगा। मैं राजा विक्रम सिंह का खजाना अवश्य लूटूंगा और सारा धन लाकर तुझे दूंगा। वह मारा, अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी समय माँ कसम बीमार कली, जब तक तुम्हारा पीलिया रोग से ग्रस्त पीला हल्दी चेहरा ना देख लूं, मुझे चैन नहीं आता। तुम्हारी नाक टपकती देखता हूं तो मेरा मन मयूर नाच उठता है। तुम्हारे हाथ पर बना यह फोड़ा, इसमें भरी मवाद और चेहरे पर चेचक के दाग देखकर तो मैं पागल ही हो जाता हूँ। हाय रब्बा, कितना सोना तैनू रब ने बनाया कि दिल का ये देखता रहूं। मेरी बीमार कली, कहो ना प्यार है, कहाँ ना प्यार है। किंतु कसमासुर, क्या तुम सचमुच मुझसे विवाह करोगे? तुम्हारी कसम अवश्य करूंगा। फिर बीमार कौन नहीं है? मुझे भी 50 बीमारियाँ और तुम्हें भी। तुम्हारी जान कसम, तुम्हारी इसी विशेषता के कारण तो मैं तुम पर मर मिटा हूँ। शैतान कसम, तुम्हारी सारी बीमारियाँ मुझसे विवाह करते ही दूर हो जाएंगी, ऐसा तुम्हें ऋषि कोड़ाचार्य ने वरदान दिया है। किंतु अभी तुम्हें थोड़ा समय और प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि यदि राक्षस होते हुए मैं तुमसे अर्थात एक मानव कन्या से विवाह करूंगा तो राक्षस ऋषि बने बनाए काम में टांग अड़ाया जा के शाम के फलस्वरूप में कुत्ता बन जाऊंगा। इसलिए माँ कसम, सर्वप्रथम तो मुझे मानव बनने का जुगाड़ करना होगा। और मानव बनने के लिए ऋषि रास्ताचार्य ने मुझे यह रास्ता सुझाया कि यदि मैं इंसानों की बस्ती का राजा बन जाऊं तो मैं मानव भी बन जाऊंगा। और विद्या की कसम, मैं विशालगढ़ का राजा जरूर बनूंगा। मेरे सभी रोग क्लेश एक राक्षस से विवाह के पश्चात ही ठीक हो सकते हैं, किंतु मैं जानती हूँ कि हमारा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैंने एक राक्षस से विवाह किया तो ऋषि क्लेशाचार्य के शाप के कारण मेरा स्वामी जलकर भस्म हो जाएगा। और उन्होंने ही मुझे ये उपाय भी बताया था कि यदि मैं कोई राक्षसी कृत्य कर लूँ तो मैं भी राक्षसी बन जाऊंगी, फिर हमारी जोड़ी में कोई खोट नहीं रहेगा और मैं राक्षस कसमासुर को अपना पति बना सकूंगी।
अब सवाल ये उठता है कि मैं वो राक्षसी कृत्य करूं कौन सा। दूसरी ओर रॉबिन टूड काठू पर सवार होकर राजमहल में आधमका। राजमहल में उसे बहुत से सैनिकों ने घेर लिया। दुष्ट डाकू रॉबिन टूड, तूने यहाँ आकर भयंकर भूल की है। अब तू चारों तरफ से घिर गया है। अब तेरे बच निकलने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। अब तू राज खजाना तो क्या, एक स्वर्ण मुद्रा तक भी नहीं लूट सकता। अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब तेरी भलाई भी इसी में है कि तू अपने हथियार फेंक कर अपने घोड़े से नीचे उतरा। अब तू खुद को हमारे हवाले कर दे। अब तुझे दंड भुगतना होगा। अब तेरा जो भी फैसला होगा वो महाराज विक्रम सिंह करेंगे। महाराज, ये तो वही डाकू ठुड है। आखिर ये आ ही पहुंचा महाराज को धनपति से कंगालपति बनाने। हाथ में लगाम हो तो घोड़ा काबू में रहता है, और तलवार हो तो शत्रु। डाकू ठुड ने अपनी तलवार खींच ली। चल कटा। अरे रे, ये क्या, हम तो इसकी तलवार की ओर उड़े जा रहे हैं। चल कटा मतलब आकर सिर कटा। बड़ी खतरनाक तलवार है। तुम्हारी ये सेना थोड़ी ही देर में अपने अपने सिर कटा बैठेगी। खच खच खच। डाकू ठुड, हम सिर झुका सकते हैं लेकिन सिर कटा सकते नहीं। सेनापति जी, आप उल्टा बोल रहे हैं। ना मुराद, सीधा बोलने का समय कहाँ है। महाराज, फिर तो अनर्थ हो जाएगा। हमें तुरंत कुछ करना होगा क्योंकि हमारे पास सोचने का भी समय नहीं है। लेकिन हम क्या करें। हमारे सैनिकों के प्राण अधिक महमूल्य हैं महाराज। फिलहाल हम डाकू रॉबिन टुड को राज खजाना ले जाने का आदेश दे देते हैं और उससे खजाना देने के बहाने उलझाकर उससे छुटकारे का कोई उपाय सोच लेते हैं। अगर खजाना दे दिया तो फिर अप्पा दिक्की हो। महाराज, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अप्पा दिक्की होगा, वो देखिए। हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठहरो, उसको सम्मानपूर्वक भीतर ले आओ। हम उसको खजाना देने को तैयार हैं। ठुड भैया, तलवार चलाना बंद करो। महाराज खजाना देने को तैयार हैं। मैं तलवार कहाँ चला रहा हूँ, मेरी तलवार के आगे तो शत्रु चलते हैं। डाकू ठुड, तुम्हारा महल में स्वागत है। लस्सी पेश करो। हाँ, स्वादिष्ट लस्सी। इसमें मूर्छित होने की औषधि नहीं मिली हुई। राजा, मुझे सब पता है। तू मुझे लस्सी पिलाकर रस्सी पर टांगना चाहता है। मैं डाकू हूँ, केवल लूटा हुआ खाता हूँ। तड़ाक। राजा, ला जल्दी कर खजाना ला, अन्यथा पेट फाड़ कर खाना बाहर निकाल दूंगा। खजाना हम बाहर खड़ी बैलगाड़ियों में लदवा रहे हैं, मगर तुम फलाहार तो कर सकते हो। कह दिया ना कि शत्रुओं के घर परोसे गए व्यंजन एवं मिष्ठान इत्यादि में नहीं खाता। और खजाना बैलगाड़ियों पर क्यों लाता है। खजाना घोड़ों वाले रथों पर लदवाओ। घोड़े तेज चलेंगे तो रथ में से खजाना गिर सकता है। बैलगाड़ियाँ ही ठीक रहेंगी। हम अपने सैनिक तुम्हारे पीछे नहीं भेजेंगे। खामोश, जैसा कहा है वैसा करो, अन्यथा चल कटा को सबके सिर उड़ाने का आदेश दे दूंगा। ये जैसा कहता है वैसा करो। वो मारा। डाकू ठुड सारा खजाना 100 घोड़ा गाड़ियों पर लाद ले चला। बाकेलाल भी बहाना बनाकर तुरंत वहां से खिसक लिया। मैं उसका पीछा करता हूँ। बाकेलाल, यदि खजाना वापस ना मिला तो मुझे राजपद का त्याग करना होगा, क्योंकि एक निर्धन व्यक्ति राजपद के योग्य नहीं रहता। बाकेलाल तयशुदा स्थान पर डाकू ठुड से मिला। बाकेलाल, ये रहा सारा खजाना। अब तो तुम मेरा रास्ता नहीं काटोगे। यहाँ आने से पहले ही मैंने चोरी के धन का पता बताने सांप को कैद कर दिया था। मोटे मुच्छड़, अब तुझे राजपद त्यागना ही होगा और विशालगढ़ के लोग अब मुझे ही बनाएंगे अपना राजा। बचा खजाना बाकेलाल ने चुपचाप लाकर अपने महल में छुपा दिया। अब जब राजा का चुनाव होगा तभी मैं ये खजाना लोगों को दिखाऊंगा। फिर बाकेलाल निराशा से मुंह लटकाकर वापस राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। क्षमा करें महाराज, डाकू ठुड का कुछ पता नहीं चला, मगर धन का पता तो चल ही सकता है। हाँ बाकेलाल, तुम ही तो कहते हो कि चोरी करना पाप है, तेरे घर में सांप है, हमें फिर से सांप ढूंढना चाहिए। अब यह संभव नहीं है महामंत्री जी। ये देखिए, चोरी के धन का पता लगाने वाला सांप रात मरा पाया गया है। ता फिर महाराज तक की हो, सिर्फ मैं जानता हूँ कि ये चप्पू नहीं है। अब मुझे अपने राजपद का त्याग करना होगा। राज्य के नियम के मुताबिक अब विशालगढ़ का राजा कोई धनवान व्यक्ति ही बन सकता है, मगर वो धनवान व्यक्ति है कौन। वो सिर्फ बाकेलाल हो सकता है, क्योंकि बाकेलाल को आए दिन कीमती तोहफे व स्वर्ण मुद्राएं, हीरे मोती जवाहरात इत्यादि मिलते रहते हैं। बाकेलाल, तुम्हें अपना धन सबको दिखाना होगा। मुझे तो पता ही नहीं महाराज कि वो धन कितना है, क्योंकि मैंने तो कभी गिना ही नहीं। गिनना तो दूर देखा तक नहीं। तो अब देख लेते हैं। वो मारा। अब मेरे राजा बनने में विलम्ब नहीं रह गया। इस बार मोटे को मारने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकेलाल का खजाना देखकर महामंत्री जी ने ऐलान किया, इससे अधिक धन राज्य में किसी के पास नहीं हो सकता। आज से विशालगढ़ का राजा होगा बाकेलाल। तो फिर मैं रानी के साथ तीर्थ को निकलता हूँ। ये कैसे हो सकता है महाराज, अभी तो आपको मेरा राज्याभिषेक करना होगा। तो फिर ठीक है, मैं उसके बाद तीर्थ को चला जाऊंगा। विक्रम सिंह ने बाकेलाल का राज्याभिषेक रानी स्वर्णलता के साथ मिलकर किया। बाकेलाल, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राजा बाकेलाल की। ठहरो, राजा मैं बनूंगा। थाड़। ईमान कसम,
कोई रास्ते में आया तो वो कस्मासुर के हाथों बचेगा नहीं। राक्षस कस्मासुर, इसकी नज़र विशाल करके राज सिंहासन पर है, मगर हमने तो अपना राजा चुन लिया है। बाकेलाल हमारा राजा है। बाकेलाल तेरी तो मैं चटनी पीस डालूंगा। बाप रे, ये मुसीबत अचानक कहाँ से आ गई था। बाकेलाल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बाकेलाल, पहले जान बचा ले। हाँ हाँ, तुम्हारा राजा तो डरकर भाग गया। आप जल्दी से राज मुकुट मुझे पहना दो। महाराजा, महाराजा फिलहाल ये जैसा कहता है वैसा ही करो। जब बाकेलाली पीठ दिखाकर भाग गया तो फिर इसका सामना और कौन करेगा। राक्षस को राजमुकुट पहना दिया गया। आज से तुम विशालगढ़ के राजा हो। और राजमुकुट धारण करते ही मुझ में इंसानी गुण आ गए। अरे, ये तो मानव में परिवर्तित हो गया। ऐसा महाराज के पुण्यों से संभव हुआ है। महाराज, अब आप शीघ्र ही तीर्थ को निकलने में। किंतु महाराज, क्या बाकेलाल से भेंट न कीजिएगा। मैं उस कायर की सूरत भी नहीं देखना चाहता जो हमें विपत्ति में छोड़कर भाग गया। कस्मासुर प्रसन्नता से भरा तुरंत बीमार कली से भेंट करने निकल पड़ा। बीमार कली को जब पता चलेगा कि मैं मानव बन गया हूँ और अब मैं उसे विवाह करने आया हूँ तो वो प्रसन्नता से नाच उठेगी। विक्रम सिंह रानी स्वर्णता के साथ तीर्थ को निकला ही था कि रुक जा मानव, तुझे डाकू ठुट पुकारता, मैं तुझे धनी बनाऊंगा। अरे राजा, तुझे तो मैंने ही निर्धन बनाया था। ओह दुष्ट डाकू ठुट, तेरे कारण ही आज हम दर दर भटकने पर विवश हुए। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा नामुराद। ओह, मुझ पर तलवार चलाने वाले को यदि मैं ठुट जड़ दूं तो वो तुरंत हिरण बन जाता है। महाराज, मेरा की हो। मैं चला किसी और को धनी बनाने। अपने शिकार की खोज में बीमार कली भी अधिक दूरी पर नहीं थी। एक राक्षसी कृत्य करते ही मैं राक्षसी बन जाऊंगी। फिर मेरा विवाह कस्मासुर से संपन्न हो सकेगा। ठा उठ। कौन है? तेरी मृत्यु, अब तू मेरे हाथों से मरेगा। खटाक। किंतु तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुम्हें फांसी का भी भय नहीं? फांसी का भय इंसानों को होता है। मुझे जीव हत्या करके एक राक्षसी कृत्य करना है, उसके पश्चात मैं राक्षसी बन जाऊंगी। तुझे जीव हत्या ही करनी है तो तू मुझे क्यों मारती है? उस हिरण को मार ले। बात तो तेरी ठीक है, मैं हिरण को ही मारती हूँ क्योंकि जीव हत्या सबसे बड़ा राक्षसी कृत्य है। नहीं महाराज। बाप रे, जान बची। कुछ दूसरे ही पल, अरे, हिरण तो मोटे विक्रम सिंह में परिवर्तित हो गया। तो क्या राजा हिरण बन गया था? ओ दुष्ट डाकू ठुट का जादू शायद कुल्हाड़ी के प्रहार से ही टूटना था। बाकेलाल दुष्ट, तूने मुझे हिरण पर वार करने को कहा था, अब तू नहीं बचेगा। बाकेलाल, बाप रे, ये तो क्रोध में भरी पुनः मेरी ओर आ रही है। किंतु इससे पहले कि वो कुल्हाड़ी के प्रहार से बाकेलाल का सिर उड़ा देती, खचाक। अरे, ये बीच में कौन आ गया? बाकेलाल, ये तो दुष्ट कस्मासुर है जो राजा बनते ही राक्षस से मानव में परिवर्तित हो गया था। बीमार कली, ये तूने क्या किया? तूने कुल्हाड़ी मारकर मेरा अंत कर दिया। तुम कौन हो? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। मैं कस्मासुर हूँ। मैं नहीं मानती, चाहे तू माने चाहे ना माने, किंतु ये सच है कि मैं कस्मासुर ही हूँ जो तुझसे विवाह करने के लिए मानव बनाऊँ। होड़ापा चल दे हैं क्या? अरे मुझे क्या हो रहा है? ओ राक्षसी कृत्य करते मैं राक्षसी बन रही हूँ। तभी आज सेठ लोटा मल पीरागढ़ी को लूट कर लाखों का माल हाथ लगाए। इस धन से मैं किसी निर्धन को धनी बनाऊंगा। ठीक तभी, अरे मेरी कुल्हाड़ी, ये तो डाकू ठुट है। ओ ये क्या हुआ? मेरे लकड़ी के घोड़े काठू पर कुल्हाड़ी का प्रहार। कुल्हाड़ी और लकड़ी में तो सांप निवले का बैर है। काठू में ही तो मेरी जान भी है। लेकिन मैं फिर भी तब तक नहीं मर सकता जब तक कि कोई चिता मेरे सामने ना हो। अरे वह क्या है? वह चिता ही तो है। ये चिता किसने बनाई? ये चिता तो मैंने विक्रम सिंह के लिए बनाई थी। बाकेलाल, मैंने तुझे दिया राजा विक्रम सिंह का खजाना और तूने मुझे ही दी मृत्यु। अब तेरी चिता, अब मेरी चिता को अग्नि दे देना। क्या बाकेलाल, मेरा खजाना तुम्हारे पास है? ठीक तभी दुष्ट कुल्हाड़ी तेरे हाथ में थी, तूने मेरे पति को मार डाला। ये डाकू ठुट की पत्नी लगती है। तूने मुझे मारा, मैं तेरी चुटिया घुमा दूंगी दुष्टा। और तभी तब के पश्चात मेरी चुटिया में अग्नि शक्ति भर गई थी कि यदि कोई इसे उमेठेगा तो वो भस्म हो जाएगा। और मेरी जान मेरे स्वामी में थी, इसलिए होड़प्पा ताकि हो मैं भी मरी। बाकेलाल, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी फूटी किस्मत का खेल है। खजाना तो विक्रम सिंह को वापस करना ही था, बाकी को अपनी जान बचाने के लिए कहानी करनी ही पड़ी। महाराज, डाकू ठुट का अंत तब तक संभव नहीं था जब तक कि कोई युवती एक ऐसे पशु पर प्रहार करके राक्षसी न बन जाती जो कि पहले राजा रहा और फिर साधारण इंसान और फिर वो हिरण बना। और यदि डाकू ठुट का अंत नहीं होता तो वह दुष्ट अपनी तलवार चलकटा से संसार में तहलका मचा देता, कस्मासुर भी लोगों का जीना हराम कर देता। जैसे ही मुझे शंकर भगवान से इस रहस्य का पता चला तो मैंने ये सारा प्रपंच रच डाला। बेड़ा गर्क, यदि मुझे इन सब घटनाओं का आभास होता तो मैं मोटे का खजाना लुटवाता ही क्यों? राक्षस तो मोटे को आकर मार ही डालता। बाकेलाल,
ता फिर दे पुर्ची। कुबेर देवता मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। डाकू ठुड को सबक सिखाने के लिए सांप का चप्पू मैंने ही चलाया था बाकेलाल, इसलिए अब जो खजाना तू राजा को लौटाएगा उसे मैं दोगुना कर दूंगा और वह कहलाएगा कुबेर का खजाना। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक शिवजी की बारात में। तब तक के लिए धन्यवाद।